नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा तो आप लोग उसको देखो, क्योंकि डिग्री और रेडियन के बारे में हमने वहाँ पर बात कंप्लीट की है। जैसे हम लोग बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोग यानी क्वेश्चन भी हम लोग उनके करेंगे। किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बाकी उसी के साथ डिग्री और रेडियन जुड़ा हुआ है तो उसको पढ़ने की हमने बात की है और पढ़ने की शुरुआत की थी। कुछ सवाल हम लोग करेंगे डिग्री और रेडियन के आज। कोई ज़्यादा बड़े सवाल नहीं होंगे, आसान सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, तो किस प्रकार से उनको करना है उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास सबसे पहला सवाल होता है कि डिग्री बड़ा होता है या फिर रेडियन। तो आपको पता होगा रेडियन बड़ा होता है और हमारे पास पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, या तो वो पूछ लेगा कि 60 डिग्री रेडियन में बताओ कितना होता है, या फिर कोई और देगा वैल्यू और उसको पूछ लेगा कि इसको डिग्री में बताओ कितना होगा। तो आपस में चेंज ही हम लोगों को वह करना है। जैसे हम लोग बात करें 1 डिग्री की तो कितना होगा, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन, ये होगा हमारे पास 1 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे 1 रेडियन की हम लोग बात करें तो 180 बटे पाई डिग्री, ये हमारे पास होगा 1 रेडियन। यानी कहने का मतलब है इनको आपस में ही हम लोग चेंज करेंगे। जैसे बहुत आसान और बेसिक सवाल की मैं बात करूं, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में नॉर्मल से पूछ लिया जाए और बनता भी नहीं है, फिर भी आ जाए, तो आप लोग किस प्रकार उसको करोगे उस सवाल की हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 160 डिग्री को रेडियन में बताओ कितना होगा, रेडियन में कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, आसान सवाल है, एकदम आसान। पहले हम लोग आसान सवाल की बात करेंगे, फिर लैंग्वेज के साथ जो सवाल आते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो करना क्या है, हमारे पास 160 डिग्री को रेडियन में पूछा है, तो आप लोग बताओ 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं तो 160 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ 160, और ये हमारे पास रेडियन में आएगी वैल्यू। तो कितना होगा, यहाँ पर 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, तो 8/9 पाई कि क्या होगा, 160 डिग्री रेडियन में होगा ये हमारे पास। कहने का मतलब है इनको आपस में ही चेंज करना है बस। बाकी आपको ध्यान क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस और हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इसी के साथ यहाँ पर जैसे आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, तो वहाँ पर 57 डिग्री 22 मिनट 44.8 सेकंड, 22 मिनट इतने सेकंड, ये इस प्रकार से हमारा 1 रेडियन होता है। तो वहाँ पर 1 रेडियन बड़ा होता है हमेशा डिग्री से, इस बात को आप लोग याद रखना। तो इसको आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगले सवाल की बात करें, बहुत आसान है वह भी। 8/12 को 8/12 पाई रेडियन को डिग्री में बताओ क्या होगा, डिग्री में क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास 8/12 पाई है तो उसको डिग्री में हमें चेंज करना है। तो करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इतने रेडियन बराबर इतने हैं। कहने का मतलब है 1 रेडियन बराबर कितना है, 180/पाई। और हमसे पूछा है कितने रेडियन, हमसे पूछा है उसने 8/12 पाई रेडियन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180/पाई इंटू 8 पाई/12, ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो क्या आएगा इसकी वैल्यू डिग्री में, ये वैल्यू किस में आएगी, डिग्री में। तो कितना होगा,
पाई से पाई कट जाएगा और 4 दूनी 8 या 4 तिया 12। इसको भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ये वैल्यू यहीं पर कम की जा सकती थी। तो 3 छंग 18 यानी 80 और 120 डिग्री में होगा। क्या होगा? 120 डिग्री में 8/12 पाई, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पाई डिग्री में कितना होगा? 120 डिग्री होगा। बहुत आसान सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपस में चेंज करने तो आपको आने ही चाहिए। 1 डिग्री में कितने रेडियन हैं ये आपको पता हो, 1 रेडियन में कितने डिग्री हैं ये आपको पता हो, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। करना क्या है, इस प्रकार आपस में उसको चेंज करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं जो लैंग्वेज के साथ सवाल होगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि इससे और भी स्टूडेंट जुड़ें अपने साथ। अब सवाल की हम लोग बात करें, पेंडुलम पर सवाल आता है। जैसे हम पेंडुलम की बात करते हैं, लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि लैंग्वेज कैसी आएगी, उसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे कोई हमारे पास एक पेंडुलम है, और पेंडुलम किस प्रकार का होता है, यहाँ पर पिन किया हुआ है और हमारे पास एक लटकी हुई क्या है, बॉल या फिर गोला लटका हुआ है। अब यहाँ किस प्रकार लैंग्वेज में सवाल आएगा, एक पेंडुलम अपने चारों ओर 60 डिग्री एंगल के साथ, या फिर कुछ भी एंगल दे सकता है, वो 60 दे, 100 दे, 80 दे, कुछ भी वहाँ पर दे सकता है। 60 डिग्री एंगल के साथ 50 सेंटीमीटर चाप या 60 सेंटीमीटर चाप कवर करता है, तो उसकी रेडियस बताओ या फिर उसकी लंबाई बताओ क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम इतनी हमारे एंगल से कवर है और इतनी डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम था और पहली स्थिति में वो इस ओर गया और दूसरी स्थिति में वापस यहाँ पर आया। तो ये जो एक चक्कर जो कंप्लीट करता है हमारा ये, तो उसके जो चाप है और जितनी चाप कवर करता है या जितनी दूरी कवर करता है, उसकी दूरी है 50 सेंटीमीटर। और यह कितना एंगल बनाता है, यानी जो पहली पोजीशन थी और लास्ट पोजीशन थी उसके मध्य कितना एंगल है, उसके मध्य कुछ भी दे सकता है। जैसे 60 डिग्री उसने दिया, तो आपसे पूछेगा कि इसकी लंबाई बताओ क्या है। तो हम लोग किस प्रकार करेंगे इस सवाल को, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास यही सवाल है कि 50 सेंटीमीटर क्या है, उसकी चाप है, या 50 सेंटीमीटर दूरी कवर करता है वो। और एंगल की हम लोग बात करें, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है कि हमारे पास जो भी पेंडुलम है उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान है ये करना। तो आपको पता भी होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं कोई एक कंप्लीट सर्किल में, कि हमारे पास एक सर्किल जो होता है, हमारे पास कंप्लीट एक सर्किल है, जब कंप्लीट हम लोग एक सर्किल चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। और हम लोग कितनी दूरी कवर करते हैं, तो 2πr डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग बात करते हैं कि एंगल कितना होता है या फिर एंगल का मान कितना होता है, तो एंगल का मान कितना होता है, कोण का मान होता है चाप जितनी हमने कवर की और बटे कितनी रेडियस है हमारे पास, त्रिज्या, ये एंगल का मान होता है। कोण निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 360 डिग्री, तो कोण हमारे पास, या हमें कोण निकालना है, तो कोण 360 डिग्री हो तो हमारे पास चाप कितनी है, तो चाप हमारी कितनी होगी, तो 2πr चाप होगी क्योंकि कंप्लीट है।
2πr। और हमारे पास रेडियस कितनी है इस ट्रायंगल, इस सर्किल की हम लोग मान लेंगे r/r। तो हमारे पास जब पाई रेडियन हमारे पास होता है 180 डिग्री, तो 2π रेडियन कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। जो हम लोग एक सर्किल कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 360 डिग्री का एंगल। यानी तब हम लोग चाप कितनी कवर करते हैं, तब हम लोग चाप करते हैं 2πr, और कितनी रेडियस के साथ, r रेडियस के साथ। अब उसने क्या किया, उसने किया, हमारे पास तो रेडियस r है, सेम कंडीशन क्या है, अब के उसने 360 कवर नहीं किया, उसने कंप्लीट सर्किल नहीं कंप्लीट किया, उसने केवल और केवल कितनी डिग्री चला, वो केवल 60 डिग्री चला। कहने का मतलब क्या है, कोण कितने चला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसने कैसे, हमने त्रिज्या इसको मान लिया, ये हम लोग इसको कंप्लीट सर्किल मानेंगे। एक इस प्रकार कंप्लीट सर्किल बनाएं तो हमारे पास ये इस तरीके से बनेगा कंप्लीट, यदि सर्किल चलता है तो हमारे पास एंगल कितना है, हमारे पास ओनली एंगल दिया है 60 डिग्री। और चाप कितनी है, चाप हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है, रेडियस हमें निकालनी है, यानी L हमें निकालनी है। अब हमारे पास जैसे ये आ जाए, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो अब हमें इसकी वैल्यू जो हमारे पास 60 डिग्री है, इसको हमें किस में चेंज करना होगा, इसको हमें चेंज करना होगा रेडियन में। तो रेडियन में क्या होगा, हमारे पास 60 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 60 इंटू पाई बटे 180 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 50 बटे L। अब हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हो जाएगा 3, और हमारे पास इधर को हम लोग करें इसको, ये तो समझ में आया होगा आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो ये होगा L बराबर 150 बटे पाई का मान 22 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 75। तो L बराबर 35 और 49 और 3 52 और 11। यदि इसको मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है कि कितनी होगी इसकी मान, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 11 चौक 44, और हमारे पास 8 बचे, 11 सत्ते 77, और हमारे पास आगे कितने बचेंगे 77, और यहाँ बचेंगे हमारे पास 3, और यहाँ 8 बटे 11। तो कितना आ जाएगा मान इसका 47 सही 8 बटे 11 हमारे पास क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, और किस में होगी, ये सेंटीमीटर में होगी। तो हम लोग सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास यदि कंप्लीट सर्किल कवर करता है तो एंगल 360 डिग्री है। उसने क्या किया, उसने केवल और केवल 60 डिग्री कवर किया एंगल, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी कवर की, उसने सिर्फ 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग चाप बोलते हैं, और एंगल कितना है 60 डिग्री। उसने लेंथ पूछी है, तो इसको हम लोग कंप्लीट जब मानेंगे तो हमारे पास ये रेडियस के रूप में कार्य करेगी। तो ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम में सवाल आता है कि एक सरल लोलक अपने अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है, अक्ष मतलब ये अपने अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है और 60 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर जो भी एंगल वो देगा उससे हम लोग इसको करेंगे। करना किस प्रकार है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ही इसको हमें करना है, और डिग्री को रेडियन में चेंज करके आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बहुत आसान जो एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है और पता तो है ही उसका, आपको आसानी से उसको आप लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पृथ्वी को कहेगा वो कि एक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बताओ वह 24 घंटे में
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वहाँ पर 3 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर 3 घंटे 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर 5 घंटे 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल उसके द्वारा बनाया जाएगा। इस प्रकार से सवाल पूछेगा। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास ये सन है और हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ इसके चारों ओर क्या लगाती है, कंप्लीट चक्कर लगाती है, एक सर्किल कवर करती है। तो 24 घंटे में ऐसा करती है यह। तो 24 घंटे में हमारे पास पृथ्वी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमारे पास 360 डिग्री एंगल कवर करती है। तो वह 5 घंटे में पूछ ले, 3 घंटे में पूछ ले, 4 घंटे में पूछ ले, 6 घंटे 15 मिनट में पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ ले, तो आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वह 4 घंटे 15 मिनट में कितना एंगल हमारे पास बनाएगी, ऐसे पूछ लेगा। 2 घंटे 17 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ऐसे आपसे पूछ लेगा। 5 घंटे 12 मिनट में, 5 घंटे 12 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, इस प्रकार से सवाल यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। तो जैसे हम लोग बात करें ऊपर 24 घंटे में कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री। तो हमारे पास 360 डिग्री तो 24 घंटे में कवर करती है, और उसने कहा है कि हमसे 4 घंटे 15 मिनट में। तो 4 घंटे और 15 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 15/60। तो 15 चौका 60, 4 चौक 16, 1 17, 360/24 गुणा 17/4। तो ऐसे हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। कितना आएगा, आप लोग करो इसको। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहाँ पर 15, और हमारे पास ये कितना होगा, 15 सत्ते 105, 10 और 15 15 और 10 25/4। इस प्रकार से हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 4 छंग 24, और उसके बाद बचेगा कितना हमारे पास, 1, 4 तिया 12 और 3/4 हमारे पास डिग्री का एंगल ये बनाएगी। हमारे पास पूछ कुछ भी सकता है, तो आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। या यहाँ पर पूछ ले 5 घंटे 12 मिनट, तो हमको 360/24 घंटे में तो इतने डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारे पास 5 घंटे 12 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 12 को घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 12 पंजे 60। तो हमारे पास 360/24 गुणा 26/5, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो पूछ कुछ भी सकता है, तो आसानी से आप लोग उसको करेंगे। समझ में आई होगी जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास किस प्रकार से और सवाल बन सकता है, हमारे पास और सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि वहाँ पर एक ट्रेन का जो पहिया है उसकी रेडियस 5 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, और वह कितने सेकंड में कितने दूरी तय करेगा, इस तरीके से सवाल बन सकता है। और कितने मिनट में कितने मीटर पर सेकंड से यह इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, इस प्रकार से हमारा सवाल बन सकता है। जैसे हम लोग बात करें सवाल की किस प्रकार बन सकता है, हमारे पास है एक ट्रेन का पहिया है, और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर मान लो रेडियस है उस ट्रेन के
पहिए की। तो हमसे पूछ लेगा कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर 5 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर 7 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इस तरीके से वहाँ आपसे पूछ सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यह 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करें तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड की हम लोग बात करें तो 1 सेकंड में हमारी कितनी दूरी कवर करेगा, तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जो हमारे पास कंप्लीट सर्किल होता है उसकी परिधि ही 1 सेकंड में हमारे पास दूरी होती है कवर की गई। यानी कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास ये यहाँ से चलेगा आगे की ओर, ये पहिया घूमेगा, तो हमारे पास जो ये कंप्लीट आगे करेगा, आगे की ओर जब जाएगा ये पूरा, तो हमारे पास ये इस प्रकार से, जैसे पहले कंडीशन यहाँ थी और आगे घूम कर कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा घूमकर वापस आगे आ जाएगा। तो जो यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की गई थी वो कितनी होगी, वो होगी जो पूरे इसकी परिधि है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर दूरी तय करेगा। कितने मीटर दूरी तय करेगा, 2 पाई आर मीटर दूरी तय करेगा। अब हमारे पास यदि ये कितनी होगी, तो 2 पाई इंटू रेडियस कितनी है, 2 इतने मीटर, यानी 4 पाई मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और इसी के साथ यहाँ पर जोड़ देगा कि उसके द्वारा 7 चक्कर पर सेकंड इतने हमारे पास ये दूरी तय करता है, और 5 चक्कर प्रति सेकंड इतनी हमारे पास में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। कहने का मतलब है हमारे पास जैसे 1 सेकंड में हमारे पास कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है 4 पाई मीटर। वो कहेगा कि हमारे पास 7 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इस प्रकार से हमारा सवाल पूछ लेगा। या फिर हमारे पास 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कहने का मतलब है जैसे 7 रिवोल्यूशन पर सेकंड हमारे पास कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। कहने का मतलब इधर आप लोग ध्यान से सुनो, 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय की, बिल्कुल ठीक है। अब 1 सेकंड में हमारे पास कितना चक्कर चलाओ, तो 1 सेकंड में एक ही चक्कर उसने कंप्लीट किया। तो 1 सेकंड में एक चक्कर कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर कितनी टाइम में कर रहा है, 1 सेकंड में, तो कितनी दूरी तय करता है, 4 पाई मीटर इतनी दूरी तय करता है। अब हमारे पास यदि पूछ ले कि हमारे पास 7 चक्कर पर सेकंड हो तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जब एक चक्कर पर सेकंड में 4 पाई मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हमारे पास 7 चक्कर पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो वहां पर हम लोग करेंगे इसको 4 पाई इंटू 7 मीटर और पर सेकंड इतनी हमारे पास डिस्टेंस ये, या इतनी स्पीड से हमारा ये क्या होगा, कवर करेगा डिस्टेंस। 1 सेकंड में एक चक्कर चलता है, 7 चक्रों में अब हमारे पास चक्रों की संख्या बढ़ गई है, टाइम सेम है। कहने का मतलब है 1 सेकंड है अभी भी, पर चक्कर कितने हो गए हैं, अब बढ़ गए हैं। तो वहाँ पर एक चक्कर 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता था, अब चक्कर हमारे पास बढ़ गए हैं और टाइम हमारे पास सेम है, तो हमारी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये उसने पूछा है। तो हमारे पास ये कितने हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इतने मीटर हमारे पास ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारे पास आंसर इसका होगा।
स्क्रीनशॉट लो, इसको वापस से मैं आसान भाषा में और समझाता हूँ आपको। मुझे लगता है ये नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर आपसे बताता हूँ, ध्यान देना। स्क्रीनशॉट तो आपने इसका लिया होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास है एक, हमारे पास क्या है, ट्रेन का पहिया है जिसकी रेडियस कितनी है, हमारे पास 2 मीटर है। तो हमारे पास एक जो चक्कर है वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। ये पूरा चक्कर आगे चला जाएगा। और रेडियस कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 4π ये मीटर में, क्योंकि ये रेडियस हमारे पास किस में है, मीटर में है। ये एक चक्कर पर सेकंड तो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अब यह चक्कर की संख्या क्या हो गई है, हमने चक्कर की संख्या बढ़ा दी है। जैसे 7 चक्कर पर सेकंड अब हो गए हैं, पर सेकंड हो गए हैं, तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस यह कवर करेगा, तो इंटू 7 से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 88 मीटर। अब यह कह दे कि हमारे पास 7 चक्कर पर सेकंड नहीं लगाता, यह 14 चक्कर पर सेकंड लगाना शुरू करता है, तो वह कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ऐसे पूछ ले। तो 4π इंटू 14, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 14, तो 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 और 176 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कहने का मतलब है करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास सरकमफेरेंस या जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि, उसी पर डिपेंड करता है कितने चक्कर लगाता है। जितने चक्कर लगाएगा पर सेकंड या पर मिनट, इस तरीके से जो बोलेगा, उसी से आप लोगों को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और कुछ नहीं करना। स्क्रीनशॉट लो, आप लोग लिया होगा पहले ही, समझ में तो आपको ये आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ ना, कुछ तो आपको बोलना है ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। जैसे मैंने कहा समझ में आया, तो आप क्या कहोगे, आपको कहना कि बिल्कुल समझ में आया। क्यों कहना है, क्योंकि आपको तभी तो पता लगेगा कि हाँ या ना। फिर भी कैसे आपको मैं समझाऊंगा कि वहाँ पर सामने तो आपके मैं हूँ नहीं, सिर्फ आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो जब मैं कहूँ आपसे कि समझ में आया, तो आप लोग कुछ एक्सप्रेशन लाएंगे कि हाँ या फिर ना। तो उसके बारे में नहीं आया समझ में, तो वीडियो को आप लोग वापस करके देख लो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आ जाए तो अच्छा ही है, बाकी वीडियो में 2 बार मैंने आपके लिए समझा दिया है, वापस करके आप लोग देख लेना, रिवाइज करके उसको। अब हम लोग यहाँ पर बात करें और किस प्रकार के हमारे सवाल बन सकते हैं। और सवाल हमारे इस प्रकार के बन सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी, हमारे पास 2 पेंडुलम हैं, 2 पेंडुलम हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं कंप्लीट इस प्रकार से। और या फिर 2 सर्किल हैं हमारे पास, ऐसे मान लो, सर्किल पे करोगे आसान होगा, बाकी होगा इससे भी आसान। 2 हमारे पास सर्किल हैं और ये हमारे पास सर्किल हैं 2। उन 2 की जो चाप है वो दोनों की चाप सेम है, बट हमारे पास दोनों की कैसी है, चाप सेम है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। कहने का मतलब है 2 सर्किल हैं हमारे पास, उनकी चाप सेम है, आर्क सेम है, ये चाप है हमारे पास, और ये चाप इसको हम लोग मान लेंगे L। और ये दूसरा सर्किल है हमारे पास, और इसकी चाप भी क्या है, सेम है, इसकी चाप भी कितनी है, L है। लेकिन इन दोनों सर्किल की रेडियस क्या है, अलग अलग है। R1 है, इसकी भी R1, और इसकी रेडियस R2 है, और इसकी रेडियस कितनी है, R2 है। कहने का मतलब है 2 सर्किल, अब यहाँ पर दोनों की चाप सेम है। चाप सेम का मतलब कैसे आपको पता लगेगा कि चाप सेम है, वहाँ पर देगा कि पहले सर्किल का एंगल
इतने डिग्री है, जो भी आपको दे, दूसरे सर्किल का इतने डिग्री एंगल है और उनकी रेडियस अलग अलग है लेकिन उनकी चाप समान है, तो वहाँ पर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से वहाँ पर आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें पहले सर्किल के लिए कितना एंगल होगा या कुछ भी दिया होगा, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि पहले सर्किल का एंगल हमारे पास 45 या फिर 45 डिग्री उसने दिया है और दूसरे के लिए एंगल दिया है उसने 60 डिग्री। इसको हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे। हमारे पास एक दो सर्किल हैं जिनमें एक चाप के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है और दूसरा चाप के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग हैं जबकि चाप समान है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से सवाल यहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे नॉर्मल सी हम लोग बात करें, चाप बटे त्रिज्या बराबर क्या होता है हमारे पास, चाप बटे त्रिज्या बराबर होता है हमारे पास एंगल या फिर कोण। अब उसने कहा है चाप सेम है, तो चाप सेम होने का मतलब क्या है, कोण इंटू त्रिज्या। तो हमारे पास चाप सेम है, तो पहले सर्किल के लिए हम लोग जैसे हमने एंगल कितना है 45 डिग्री और रेडियस कितनी है R1। दूसरे के लिए हमारे पास चाप सेम है, तो सेम करने के लिए हमारे पास रेडियस कितनी है, एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री और रेडियस कितनी है R2। तो हमारे पास इनका रेशियो कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 का रेशियो क्या होगा, उसने यही पूछा है। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4:3 हमारे पास उनका रेडियस का रेशियो आ जाएगा। यानी एंगल दे करके हमारे पास आर्क सेम रख सकता है, इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, या फिर उनकी रेडियस सेम रख सकता है आर्क चेंज करके और एंगल भी चेंज करके। तो कैसे भी आपके पास सवाल आए तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और सवालों की भी हम लोग बात कर लेंगे, बाकी आसान सवाल ही आते हैं डिग्री और रेडियन से, सिर्फ चेंज करना आपको आना चाहिए, तो वहाँ आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की हम लोग बात करेंगे और अच्छे जो सवाल हैं हम लोग सवालों की अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि कंप्लीट हमने फॉर्मूले पढ़े हैं और फॉर्मूले कैसे लगे उनके बारे में सीखना है, तो आपको वीडियो तो देखने ही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग तभी आसानी से कर पाओगे जब एक बार आप लोग क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोग एक बार फॉर्मूले पढ़ लोगे। तो मिलते हैं फिर सवालों के साथ अपनी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो। थैंक यू।